Hello viewers, welcome back to our channel LTT. Let's take stock. This is CA श्रुति गुप्ता. आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है नोटिस अंडर सेक्शन 148A. अब ये कौन सा नोटिस आ गया? नोटिस ये रिलेट करता है इनकम एस्केपमेंट असेसमेंट से रिलेटेड. सेक्शन 148 जो है वो इनकम एस्केपमेंट असेसमेंट का है और उसी से रिलेटेड है सेक्शन 148A. तो चलिए अब हम वन बाय वन देखते हैं सबसे पहले कि इनकम एस्केपमेंट असेसमेंट क्या होता है और ये 148A सेक्शन कैसे डिफर करता है सेक्शन 148 से. तो इनकम एस्केपमेंट असेसमेंट जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है इनकम एंड एस्केपमेंट. कोई भी इनकम जो डिपार्टमेंट के हिसाब से कंसील की गई है, शो नहीं की गई है या किसी वजह से जो टैक्स है वो कम पे किया गया है, दैट इज कॉल्ड इनकम एस्केपमेंट. और जो उसके रिलेटेड डिपार्टमेंट असेसमेंट करेगा या रीअसेसमेंट करेगा दैट इज इनकम एस्केपमेंट असेसमेंट, जिसके लिए नोटिस अंडर सेक्शन 148 इशू किया जाता है. मगर हम बात जो कर रहे हैं वो आज कर रहे हैं सेक्शन 148A की. 148A में एक किस्म की एक असेसी को अपॉर्चुनिटी दी जाती है बिफोर इनिशिएटिंग एनी प्रोसीडिंग फॉर इनकम एस्केपमेंट असेसमेंट. तो अब बात आती है सेक्शन 148 में जो असेसिंग ऑफिसर है वो इंक्वायर करेगा अपने सर्टेन पॉइंट्स को लेके जो भी नोटिस में इशू किए जाएंगे कि इन पॉइंट्स के ऊपर वो आपसे पूछताछ करना चाहते हैं कि क्या ये पॉइंट्स आपको बिलोंग करते हैं या आप अपना रिप्लाई इस चीज के लिए इस पॉइंट्स के लिए सबमिट कीजिए. दिस इज कॉल्ड इंक्वायरी. अब वो पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं? जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की ड्यूरिंग द ईयर, वेदर द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू यू. अगर आपने ये प्रॉपर्टी परचेज की है तो ये इस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए आपने अपनी इनकम फाइल नहीं की है या आपके रिटर्न ऑफ इनकम में इसका पूरा ब्यौरा नहीं है. क्यों? क्योंकि आपको हो सकता है वो अमाउंट गिफ्ट में मिला हो आपके फादर से, आपके मदर से या आपके हस्बैंड से. तो जो भी होगा वो आपको रिप्लाई सबमिट करना होगा. आपका एफडी का इंटरेस्ट है, आपने उसको कंसीडर नहीं किया है या फिर आपका कोई शेयर से गेन हो रहा है वो आपने अपनी रिटर्न में शो नहीं किया. तो डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स को शो करके वो नोटिस में आपसे इंक्वायर कर सकते हैं असेसिंग ऑफिसर कि ये सर्टेन पॉइंट्स है जिसके लिए आपको इंक्वायर किया जा रहा है. और इसी तरह से इंक्वायरी के बाद आता है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि जो भी आपके नोटिस में पॉइंट्स दिए गए हैं आप अपना रिप्लाई सबमिट करें कि वो आपको बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं. अगर करते हैं तो उसके लिए रेलिवेंट आप एविडेंसेस प्रोवाइड कीजिए. कोई रजिस्ट्री है, बैंक स्टेटमेंट है, गिफ्ट डीड है या जो भी आप उसके अगेंस्ट या उससे रेलिवेंट आप एविडेंस प्रोवाइड करा सकते हैं तो वो आपको प्रोवाइड कराने चाहिए. तो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, जिसके लिए आपको 7 दिन से लेकर 30 दिन का समय डिपार्टमेंट देता है. तो फर्स्ट पॉइंट हमने किया इंक्वायरी का, जिसमें अपने नोटिस के जरिए डिपार्टमेंट आपसे इंक्वायर करेगा. जिन पॉइंट्स पे इंक्वायर करेगा वो पॉइंट्स भी मेंशन किए जाएंगे. मतलब अगर आपकी असेसमेंट होने वाली होगी तो आपको पहले से पता है कि ये पॉइंट्स कंसीडर किए जाएंगे और आपको एक अपॉर्चुनिटी दे दी गई है असेसमेंट शुरू होने से पहले कि आप इन पे एक रेलिवेंट एविडेंसेस प्रोवाइड करें. और अगर डिपार्टमेंट, अगर असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाएंगे इन पॉइंट्स को लेकर अंडर सेक्शन 148A में ही, तो हो सकता है ये असेसमेंट यहीं पे ड्रॉप हो जाए और नोटिस अंडर सेक्शन 148 इशू हो ही ना. तो बेटर यही होता है कि 148A में अगर कोई नोटिस आया है और आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया गया है तो आप उसको सपोर्टिवली और सही से उसका नोटिस का रिप्लाई दें. नेक्स्ट पॉइंट में जो एओ है वो कंसीडर करेगा आपका रिप्लाई को. जो भी आपने सबमिशन सबमिट किए हैं, रिप्लाई सबमिट किया है, एविडेंसेस दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए हैं, वो उस चीज को सेटिस्फाई करेगा कि वेदर कंसीडर करेगा और रिप्लाई को आपके सबमिशंस को देखेगा कि जो आपसे चीज मांगी गई है, जो आपसे पॉइंट्स के रिगार्डिंग रिप्लाई मांगा गया है, वेदर इट इज रेलिवेंट और फिट फॉर द नोटिस. नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसमें एओ कंसीडर करेगा वेदर इट इज अ फिट केस और नॉट अ फिट केस फॉर नोटिस अंडर सेक्शन 148, या फिर वो यहीं पर ही अपनी सारी प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर देगा. अगर ड्रॉप करने का मतलब है कि वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा, यहीं पे ही आपका जो भी आपकी रेलिवेंट नोटिस का रिप्लाई है उसी को ही माना जाएगा कि वो सही है. तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल जैसे कि हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है बट मैंने कोई उसकी रिटर्न फाइल नहीं की है. क्यों नहीं रिटर्न फाइल की है? मैंने प्रॉपर्टी तो 50 लाख की परचेज की है मगर मैंने कोई रिटर्न नहीं फाइल की है
अब प्रॉपर्टी का पूरा डेटा तो डिपार्टमेंट के पास है, तो डिपार्टमेंट का क्वेश्चन रेज करना कि आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी परचेज की है बट आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इज अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। तो आपको इसमें रिप्लाई सबमिट करना होगा विद रेलिवेंट डिटेल्स कि आपके पास वो पैसा कहाँ से आया, कि पैसा मेरी मदर ने मुझे गिफ्ट किया या मैंने कुछ लोन लेके इसका बैलेंस मैंने लोन लेके इस हाउस को परचेज किया, या मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया, या मेरे पास पहली पुरानी सेविंग्स इतनी थी। तो इस तरह से आपको पूरा एक स्टेप बाय स्टेप पूरा रिप्लाई प्रिपेयर करना होगा और वो सबमिट करना होगा। मेरा यहाँ सुझाव रहेगा कि आपके पास अगर कोई 148A का नोटिस आता है तो किसी भी एडवोकेट का या जो भी आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनका हेल्प जरूर ले, क्योंकि वो इस फील्ड में प्रोफेशनल है और एक्सपर्टीज है, तो वो बहुत बेहतर तरीके से उसका रिप्लाई सबमिट कर पाएंगे। फिर भी अगर आपके पास पूरी डिटेल्स है और आपको लगता है कि हाँ ये मेरा फुल फ्लेज रिप्लाई हो सकता है, इसके आगे कोई और वो जानकारी मांग ही नहीं सकते हैं, तो आप अपना रिप्लाई खुद भी सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आपको खुद सबमिट करना है अपना रिप्लाई, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे अपना इनकम टैक्स लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको जाना होगा पेंडिंग एक्शंस में, पेंडिंग एक्शंस के बाद ई प्रोसीडिंग्स में, ई प्रोसीडिंग्स के बाद आपको जाना होगा फॉर योर एक्शंस में। फॉर योर एक्शंस में जितने भी आपके पेंडिंग प्रोसीडिंग्स होंगी वो आ रही होंगी, आपको देखना है कौन से सेक्शन में, अगर कोई सेक्शन नोटिस अंडर सेक्शन 148A है तो उसको ओपन करेंगे, वहीं पे सबमिशंस का सबमिट रिप्लाई करके आ रहा होगा, उसमें आप अपना रिटर्न रिप्लाई भी सबमिट कर सकते हैं। और अटैचमेंट के लिए नीचे एक लाइन लिखी होगी अटैच हियर, तो वहां पे आप अपनी सारी अटैचमेंट्स भी दे सकते हैं, जो भी रजिस्ट्री है, बैंक स्टेटमेंट है, कोई गिफ्ट डीड है, या फिर और जो भी रेलिवेंट आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं एज एन एविडेंस, जो भी आप अपना रिप्लाई सबमिट करें इन ऑर्डर टू प्रूव दैट, तो आप हर वो अटैचमेंट उसमें लगा के सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट देखेगा कि वो कितना रेलेवेंट समझता है, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते तो वो हो सकता है आपसे और भी इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं। तो इस तरह से जो भी नोटिस आते हैं नोटिस अंडर सेक्शन 148, वो एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी दी गई है एसएससी को कि कोई भी अगर पॉइंट्स डिपार्टमेंट के पास है कि आप इसके लिए रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स और रेलिवेंट आंसर प्रोवाइड कराएं। तो डरने की बात कोई नहीं है, आप अपना रिप्लाई सबमिट कीजिए या तो खुद से या फिर किसी एडवोकेट और चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प से। आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी कि सेक्शन 148 है क्या और आप कैसे इस चीज का रिप्लाई सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।